हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश चौधरी। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि कोटेशन कैसे बनाए। ध्यान दो, कोटेशन कैसे बनाए। कोटेशन कैसे बनाए, कोटेशन क्या है। जैसे हमारे पास इंक्वायरी आ गया, क्या गया आपके पास, क्या आया, इंक्वायरी आया। अब इंक्वायरी आने के बाद आप हिलने लगते हो, आप हिलने लगती हो, वाह 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 वाह, क्या करो, इससे दो, क्या करो, इससे रेट कैसे दो, कैसे कोटेशन बनाओ। तो आपको जितना भी बिजनेस फील्ड में लोग हैं उनको बताना चाहूंगा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कोटेशन बनाना कोई शेर नहीं आ गया आपके पास। इंक्वायरी आना मतलब कोई जंगली जानवर नहीं आया कि आप इतने घबरा जाती हो। कोटेशन कैसे देना, आकाश पाताल देखने लगती हो, फोन पे आपका सर पटकने लगती हो, कान खुलाने लगती हो, आपने उंगली को ही अपने दांतों में काटने लगती हो। तो ये कोई कोटेशन, कोई क्या महाभारत है, कोई रामायण है, कोई जंगली जानवर आ गया, आप इतने घबरा जाते हो। तो कोटेशन बनाने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए, फर्स्ट कस्टमर का आप डिटेल लीजिए, उसका नाम ले लीजिए, सर आपका गुड नेम क्या है। दूसरा ले लीजिए, सर आपका मोबाइल नंबर क्या है। सर आपका तीसरा है आपका जो है ईमेल आईडी क्या है। और सर कहाँ से आप बोल रहे हो, कौन सा स्टेट से बोल रहे हैं, आप उसका कौन सा प्लेस और स्टेट का नाम लिख दीजिए। दैट इज एनफ। क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, कस्टमर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कहाँ से बिलोंग करते आप बोलो, जोर से बोलो। कोटेशन के देने के टाइम में क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कस्टमर का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी और कहाँ से, स्टेट का। आप बोलो, जोर से बोलो। कस्टमर का नेम, ईमेल आईडी, उसका कॉन्टैक्ट नंबर और कहाँ से, उसका फुल एड्रेस। फुल एड्रेस भी नहीं तो आपको प्लेस मालूम कर दीजिए और स्टेट मालूम कर दीजिए, ठीक है। तो आपने देखा ये इंफॉर्मेशन आपको 100% लेना ही होगा, राइट। इसके बाद क्या लेना चाहिए आपको, उसका डिस्क्रिप्शन लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, डिस्क्रिप्शन, क्या चाहिए उसको, डिस्क्रिप्शन लेना चाहिए। क्या चाहिए उसको, क्या आइटम चाहिए, ठीक है। तो उसका आइटम में आपको डायमेंशन पूछना चाहिए, सर डायमेंशन का डिटेल दे दीजिए। इसके बाद एप्लीकेशन क्या है दे दीजिए, उसका मीडिया क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, और वर्किंग प्रेशर क्या है, वर्किंग टेम्परेचर क्या है, और क्वांटिटी क्या है। यही तो आपको पूछना है, राइट। और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा आप व्हाट्सएप पे मंगा लीजिए, मेल आईडी में मंगा लीजिए, क्योंकि आप जब तक एक्सपर्ट नहीं होते हैं नोट भी नहीं कर सकते, और लिखना सबके बस के बात नहीं होता है। हर आदमी का बोल करके लिखना दैट इज इम्पॉसिबल। आपको कुछ बोलेगा, हाँ हाँ क्या बोल रहे, फिर से बोले क्या बोल, तो वहां पर मिस्टेक होना ही है, ठीक है। जब आप ब्लैक बोर्ड पर टीचर पढ़ाता है वही चीज बोलता है लिख लो बेटा, नहीं लिख पाते हो तो आप किसी का फोन पर बताए हुए चीज को कैसे लिख सकते हो। वहां पर डायरेक्ट नारेशन इनडायरेक्ट नारेशन वाली बात हो जाएगी, घुमा फिरा के लिखना हो जाएगी। तो कोशिश करो कि आप जिस बंदे ने आपको इंक्वायरी किया उसका डिटेल ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन ले लीजिए, क्वांटिटी ले लीजिए, मेल के थ्रू लीजिए, व्हाट्सएप के थ्रू लीजिए, मैसेज के थ्रू लीजिए। 3 ऑप्शन में जाइए तो आपके लिए बहुत क्लियर हो जाएगा। फिर आपको नहीं आता है, आपके पास प्राइस लिस्ट रहता है, आपके पास कंपनी का वाउचर रहता है, और हर एक प्रोडक्ट का कैटलॉग होता है, उसमें स्टडी कीजिए, गूगल पर जाके सर्च कीजिए उसने क्या मांगा। अगर आपके पास नहीं है तो गूगल पर जाके सर्च करके दूसरे से भी रेट ले लीजिए। आप ये मत बोलिए कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मेरा प्रोडक्ट नहीं है। होता क्या है, जैसे आप जितने बार आप दिन भर निगेटिव बोलते जाओगे या बोलती जाओगी, आपका लाइफ निगेटिव बनते जाएगा। तो कभी भी यस बोलना सीखिए, यस हो जाएगा सर, जस्ट मेरे को टाइम दीजिए। एक दिन में काम नहीं होता 24 आवर्स मांग लीजिए, सर आज मैं ऑफिस में रहते हुए भी आप थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, सर मैं आज थोड़ा सा बिजी हूँ दूसरे वर्क में, एक दिन का टाइम दीजिए, कल तक आपको मैं कोटेशन दे देती हूँ। बिल्कुल इसको इग्नोर करना आपके हेल्थ के लिए, आपके लाइफ के लिए, आपके टैलेंटेड के लिए एक रिमार्क है, राइट।
आप चीज लेने के बाद आपको अब नेक्स्ट क्या पूछना चाहिए उस टाइम में? इतना तो आपने कर लिया। अब आपको क्या करना चाहिए, जरा वो बंदे से कोटेशन देने से पहले, जिसे आप कोटेशन बना लिया, आपने क्या किया, कोटेशन को रेडी कर लिया। क्या किया? कोटेशन को रेडी कर लिया। कोटेशन नंबर, डेट, सब कुछ आपने रेडी कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा हिम्मत जुटा के, सर आपको कौन सा ट्रांसपोर्ट बेहतर रहेगा, आपके पास कौन कौन सा ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, ये भी कोटेशन के टाइम में ही मेंशन कर लीजिए तो और बेहतर रहेगा। यहाँ पर आपका बॉक्स रहता है, वहाँ पर डाल दीजिए कि उस टाइम में मालूम हुआ था, फिर एक बार हम पीआई देने के टाइम में फिर कंफर्म कर देंगे। ये दोनों स्टेज में ही आपको ट्रांसपोर्ट का मालूम करना बहुत जरूरी है। इनवॉइस के पहले ये दो कोटेशन के टाइम में करें तो और अच्छा है, और पीआई के टाइम में तो 100% आपको डिलीवरी एड्रेस और कौन सा ट्रांसपोर्ट में भेजना है तो मालूम कर लेना चाहिए, राइट। इसके बाद बात आती है जैसे कि आपने सीरियल नंबर डाल दिया, राइट। सीरियल नंबर डालने के बाद आपने यहाँ डिस्क्रिप्शन डाला, डिस्क्रिप्शन के बाद आप क्या डालते हो, क्वांटिटी डालते हो, इसके बाद यूनिट डालते हो, इसके बाद क्वांटिटी और यूनिट से आप मल्टीप्लाई करके अमाउंट डाल देते हो, राइट। अमाउंट कैसे आता है, क्वांटिटी इंटू रेट, क्वांटिटी इंटू रेट, ठीक है। क्वांटिटी इंटू रेट इक्वल टू अमाउंट आ जाता है। मान लीजिए आपको एक आइटम है, ठीक है, फिर दूसरा एक और आइटम है तो आपको एक और रो इंटर करो, तीसरा आइटम है तो वहां पर फिर रो इंटर करो। एक बार आप यहाँ पर कैलकुलेशन सपोज कर लिए तो बार बार आपको कैलकुलेशन नहीं करना, इसी को कॉपी करके यहाँ भी पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पर भी पेस्ट कर दीजिए। तो आपको चेंज क्या करना होगा, यहाँ पर सीरियल नंबर चेंज करना होगा और डिस्क्रिप्शन चेंज करना होगा, केवल क्वांटिटी और रेट चेंज करोगे तो बाकी ऑटोमेटिक आपके पास आ ही जाएगा, राइट। इसके बाद यहाँ पर टोटल आपको मार देना होगा, टोटल कितना हुआ। इसके बाद कुछ आप लोकल ट्रांसपोर्ट वगैरह लगाना चाहते हो तो लोकल ट्रांसपोर्ट लगा दीजिए, इस पर सब टोटल आ जाएगा। इसके बाद आप जीएसटी देख लीजिए। ज्यादातर लाइट वेट का मटेरियल में 12% होता है और हेवी मटेरियल में आपको 18% होता है, राइट। जिसका डेंसिटी जो होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है 1 तक रहता है, 1 से कम रहता है तो वहां पे 12% लागू होता है, राइट। जिससे क्लॉथ वगैरह में भी आपका जो है 1% होता है, 12% होता है जो क्लॉथ हो गया। ऑयल वगैरह में 5% रहता है, कितना, माइनरल्स वगैरह मटेरियल में 5% रहता है। और गोल्ड वगैरह में जो आपका जो होता है 28% होता है। लग्जरी आइटम जैसे आप 4 व्हीलर लेते हो, 2 व्हीलर लेते हो तो 28% रहेगा। आगे समझ में, क्या समझ में आया? तो मैं आपसे सवाल करता हूँ 12% किस में रहेगा, जो लाइट वेट का रहता है उसमें। जो लाइट वेट मटेरियल है उसका OHSN कोड अलग रहेगा, 12% लगाना। जो हेवी मटेरियल रहेगा उसमें 18%। कपड़े में, क्लॉथ मटेरियल में 12%। लेकिन वही क्लॉथ को अगर इंडस्ट्रियल के लिए यूज करोगे तो वहां पर 5% लगेगा। वही क्लॉथ को अगर इंडस्ट्रियल में यूज करोगे तो ध्यान रखो, आप मार्केट में जाते हो तो 12% लगेगा पर्सनल यूज के लिए। वही क्लॉथ को अगर इंडस्ट्रियल में परचेज करोगे तो कितना लगेगा, 5%। लग्जरी मटेरियल जो होता है जैसे विलासिता संबंधी ज्वेलरी है, डायमंड है, आपका 4 व्हीलर 2 व्हीलर जितना भी है उस पर कितना लगेगा, 28%। तो ये आपको माइंड सेट बना लीजिए, इसको हमेशा रिवीजन करते रहिए कि कितना परसेंट किसमें लगने वाला है और HSN कोड को ध्यान में रखिए, ठीक है। और उसके कोटेशन को आपने देखा कि किस तरह से बनाना है, और बनाने के बाद फिर यहाँ पर टोटल कर लीजिए, फिर यहाँ पे आपको वर्ड में भी लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको जो है नीचे आपको जाना होता है टर्म्स कंडीशन में। किधर जाना होगा, टर्म्स कंडीशन क्या होता है, बोलो अर्चना मैडम, टर्म्स कंडीशन क्या है? पेमेंट टर्म्स, फ्राइट, पेमेंट, हर चीज में
टर्म्स तो लगता है ना, जैसे कोई आपकी लड़की दे रहे हो तो टर्म्स लगाते हैं ना, हमारी लड़की को अच्छा रखोगे ना। आपका हमारी लड़की जाएगी तो रहने के लिए घर है ना, बेडरूम है ना, वो सारे टर्म्स देखते हो ना। उसी तरह से बिजनेस में भी कोटेशन देने के टाइम में टर्म्स देखना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मटेरियल पहले तो पेमेंट टर्म्स आपको देखना है, आपका पेमेंट टर्म्स क्या है। तो पेमेंट टर्म्स जो होता है, जैसे कि आपका कोई मटेरियल आपके पास एनी टाइम रेडी है तो 100% पेमेंट डालना है। कितना? 100%। किसके, कौन सा बेस पे? रेडी मटेरियल। जब आपके मटेरियल वो रेडी है, आपके पास अवेलेबल है, तो 100% आप पेमेंट ले सकते हैं। जैसे आपके पास प्रोडक्ट है, पीवीसी वाटर स्टॉपर है, मैस्टिक पैड है, एलडीपी सीट है, स्क्रीन रबर बीडिंग है, इस पे आपको 100% ही आपको देना है। क्या करना है? 100%। जैसे जो प्रोडक्ट में आपको टाइम लगने वाला है, जैसे जो भी प्रोडक्ट में आपको टाइम लगने वाला है और क्वांटिटी के हिसाब से भी ध्यान देना है। तो मिनिमम जो टाइम लगने वाला प्रोडक्ट है तो मिनिमम 7 डेज से लेकर 10 डेज देना है, वर्किंग डे। जैसे आपका होज पाइप हो गया, आपका स्क्रीन आपका इलास्टोमेरिक बेरिंग हो गया, उसमें 7 to 10 डेज आप दे सकते हो, क्वांटिटी कम है तो। अगर वही मटेरियल मान लीजिए स्टीप सील एक्सपेंशन जॉइंट है, ड्रेनेज स्पॉट है और ज्यादा होज का भी क्वांटिटी है, तो आपको 15 दिन से 30 दिन तक का टाइम देना चाहिए। 15 to अब बोलो 15 to 30 डेज क्या क्या मटेरियल का देना चाहिए? बोलो मैडम। जो लॉन्ग ड्यूरेशन में बनने वाला मटेरियल है, जो इजी प्रोडक्ट नहीं है, जिसको बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा, रॉ प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, उसको बनाने में टाइम लगेगा, तो उस प्रोडक्ट को क्वांटिटी के हिसाब से आपको कैलकुलेट कर लेना चाहिए कि एक दिन में कितना बनता है। आपका सीनियर से पूछ ले करके फिर आपको वहां पे देना चाहिए, राइट। अब आता है कि पेमेंट टर्म्स के बाद क्या आता है, डिलीवरी टाइम से बाद क्या आता है कि आपको वहां पे कस्टमर से ये पूछ लेना चाहिए कि आप ये मेंशन करना है कि हमारा वैलिडिटी कितना है। जैसे हर दिन कुछ ना कुछ मटेरियल का रेट बढ़ता है। पहले क्या था, अप्रैल टू अप्रैल बढ़ता था, मार्च में बढ़ता था, अप्रैल में लागू होता था फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन आज ये मार्केट किसी का ग्रिप में नहीं है, डेली बढ़ जाता है, डेली कम हो जाता है। तो आपको कम से 2 से 5 दिन का ही वैलिडिटी देना चाहिए। आपका ये सेफ पॉइंट है, वैलिडिटी ये सेफ पॉइंट फॉर द सप्लाई। कल गए आपको 6 महीने के बाद आपको वही कोटेशन को कस्टमर पूछता है, तो आपको क्या करना होगा, बोलना होगा सर आप अभी ये रेट इंक्रीज हो चुका है, आज का रेट ये है। अगर डिक्रीज कर दिया गया तो आपको डिक्रीज करके दीजिए, इंक्रीज हो गया तो इंक्रीज करके रिवाइज कोटेशन दीजिए। उसी कोटेशन में आपको रिवाइज कोटेशन देने के टाइम में क्या करना होगा, कोटेशन के आगे रिवाइज कोटेशन डाल दीजिए, आज का डेट डाल दीजिए, और जो अमाउंट वगैरह है उसको चेंज करके वर्ड में और न्यूमेरिकल में चेंज कर दे दीजिए। इसके बाद आपको वहां पे आपको उसका टर्म्स रखिए। अगर पीओ आपको एक बायर का टर्म्स रहता है कि सर आपको बिलिंग एड्रेस विथ जीएसटी नंबर, डिलीवरी एड्रेस विथ पिन कोड नंबर और कांटेक्ट पर्सन का नंबर, जब भी पीओ आप भेजेंगे ये सारे होना चाहिए। और कोशिश करके उसमें ट्रांसपोर्ट का भी नाम दीजिए कि बाय ट्रेन चाहिए कि बाय रोड चाहिए। हमारा माल भेजने का तरीका कितना है, ज्यादा बाय रोड बाय ट्रांसपोर्ट, बाय रोड बाय ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अगर बाय रोड जो अगर कोरियर वगैरह है तो बाय एयर जाता है, कोरियर बहुत कॉस्टली होता है। और एक शिपमेंट अगर अदर कंट्री भेजता है तो बाय शिप भी जाता है। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी आपसे विदा लेता हूँ।